नमस्कार, आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज विद हम। मैं हूं परवीन शेख। कल संसद सत्र का काफी हंगामे वाला दिन रहने वाला है। वंदे मातरम पर लोकसभा में चर्चा होगी। खास बात यह है कि पीएम मोदी खुद इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। राजनाथ सिंह भी इसमें हिस्सा लेंगे। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम दिया गया है। मंगलवार को चुनाव सुधार पर भी चर्चा होगी। विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी बोल सकते हैं। जाहिर है संसद में सियासी घमासान मचने वाला है। दोनों मुद्दे ऐसे हैं जिसपे विपक्ष बैकफुट पर है और सत्ता पक्ष फ्रंट फुट पर है, जबकि कांग्रेस खुद कई समस्याओं से घिरी है। बाबरी मस्जिद से लेकर पुतिन के डिनर तक कांग्रेस में टूट फूट मची है। संसद में ही कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई मुद्दों पर बिखरी कांग्रेस के इंडी गठबंधन में भी अलग थलग पड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। कांग्रेस के मुद्दों पर विपक्ष एकजुट नहीं है और इस बीच खड़गे, सोनिया, राहुल गांधी की अहम बैठक भी हुई, जिसमें संसद में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की गई है। क्या राहुल गांधी डिफेंड कर पाएंगे? इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कल संसद सत्र का जो सोमवार का दिन होने वाला है वो काफी और बहुत ज्यादा अहम है। ऐसे में क्या कांग्रेस खुद को, जो इतने मुद्दों से घिरी है, खुद को डिफेंड कर पाएगी? देखिए, ये तो एक ऐसे कुचक्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी को डाल दिया कि राहुल गांधी तो भाग गए मैदान से, अपनी बहन को आगे कर दिया कि भाई तुम ही भाषण दो, मैं नहीं बोलूंगा। इसका मेन कारण क्या है मालूम? राहुल गांधी जी को वंदे मातरम भी पूरा गाना आता नहीं। ये शस्त्र श्यामलाम मलयज शीतलाम ये बोल ही नहीं पाएंगे। ये तो बोल ही नहीं पाएंगे तो बहस क्या करेंगे? ये समझिए, ये त्रासदी है, ये स्तर है। कोई मीडिया वाला ये दुस्साहस नहीं किया, लेकिन कोई माइक थमा दे और बोल दे भाई वंदे मातरम गा दो, जितना ही एक पैराग्राफ है, नहीं गा पाएंगे। ही सच ए डम। तो भाई वहां तो बोलना पड़ेगा। वहां देखिए दिक्कत क्या है, ये सब हवाबाजी पे है। कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार, इतना बड़ा भाई आप वंदे मातरम, ये तो आइडियोलॉजिकल बैटल है। कांग्रेस पार्टी को चुनौती दी गई है उसके एकदम बिल्कुल रूट पे कि आप और आपके तथाकथित तमाम जो हिस्टोरियन है, कांग्रेस ने आजादी दिलाई, कांग्रेस ने आजादी दिलाई। अरे वंदे मातरम तो लोगों के मुंह पे होता था। That was the slogan of the Indian independence movement. इस लड़ाई में तो कांग्रेस पार्टी को, इस बहस में तो जी जान लगा देना चाहिए था, लेकिन देखिए प्रधानमंत्री ने ललकारा है और ये भाग गए। क्यों भाग गए? उसमें भी वही वोट चोरी करेंगे ये लोग, वही अडानी, अंबानी, पेगासिस, यही सब बकवास करेंगे। तो ये सिर्फ वंदे मातरम के ऊपर बहस नहीं है। व्हाट बीजेपी इज डूइंग, बीजेपी कांग्रेस पार्टी के कोर आइडियोलॉजी, जिसे राहुल गांधी ने त्याग कर दिया है। राहुल गांधी अब नक्सली हो गए। ही इज मोर टुवर्ड्स वामपंथ, ये लेफ्टिस्ट बन गया है यार। तो ये मौका है, इस तरह के डिबेट जो है बड़े जरूरी होते हैं। जब आप कहते हो कि भाई हम फ्रीडम फाइटर, हम जो है भाई आजादी की लड़ाई में आपने को लीजिए, आप डिफेंड कीजिए। तो यहां लीडरशिप का टेस्ट था। राहुल गांधी इस टेस्ट में उतरे बगैर मैदान छोड़ के भाग गए। ये कांग्रेस पार्टी के लिए ठीक नहीं है। यानी पहले ही बाजी जो है वो कांग्रेस हारती नजर आई। लेकिन राजीव सर, इन मुद्दों में जब कांग्रेस घिरी हुई है और खुद शशि थरूर कांग्रेस सांसदों को हंगामे के लेकर डांट चुके हैं, तो ऐसे में क्या थरूर को भी बोलने का मौका मिलेगा? देखिए, शशि थरूर को बोलने का मौका कांग्रेस नहीं देगी, लेकिन ऐसे समय में देना चाहिए। कुछ अच्छी ही बातें होगी। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है, तो इतिहास के किसी मुद्दे पर चर्चा होती है तो कांग्रेस बैकफुट पर आती है। जैसे संविधान दिवस के मौके पर पिछली बार चर्चा हुई, प्रधानमंत्री मोदी पूरी तैयारी करके जाते हैं, बात संविधान की ही करें,
लेकिन उसमें कांग्रेस ने क्या क्या किया वो बताना लोगों को जरूर होता है, क्योंकि कांग्रेस की सरकारों ने अब तक इतिहास के उन्हीं पहलुओं को बताया जो कि कांग्रेस के लिए फायदेमंद रहा है। जो कांग्रेस ने किया उसके बारे में इन लोगों ने नहीं बताया, और ये बात करते रहेंगे 1885 से कि 1885 वाली कांग्रेस है। ये नहीं बताएंगे कि 1885 में जो कांग्रेस बनी थी वो अंग्रेज अधिकारी ने बनाई थी, एओ ह्यूम ने बनाई थी, और उसका मतलब मकसद ही यही था कि कैसे भी ब्रिटिश हुकूमत को और आगे बढ़ाया जाए ताकि ये सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करे। अगर कुछ उग्र आंदोलन चल रहा है तो वो सरकार तक उसकी बात पहुंचाए और मीडिएट करे, सामान्य तरीके से कुछ सुधार लेकर आए और उन सुधारों के आधार पर ब्रिटिश हुकूमत की सुरक्षा करे। लेकिन उसी कांग्रेस को अब लेकर आ रहे हैं। तो आप आज भी वही विदेशी स्थितियों का और वही देश के दुश्मनों को डिफेंड करने की कोशिश में लगे हो। तो क्या कांग्रेस या पूरा विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां जो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती है, वंदे मातरम में के डिबेट में क्या वो अपने मुस्लिम सांसदों को डिबेट करने के लिए आगे करेगी? सवाल तो यही उठता है, क्योंकि अब तक आजादी के बाद से इतने सालों में सबसे ज्यादा वंदे मातरम बोलने का विरोध इन लोगों ने किया है। अब भी करते हैं, अब भी चर्चाएं चल रही है, पूरे मीडिया में चर्चा इस बात की चलती रहती है कि आप वंदे मातरम क्यों नहीं बोलते, और ये कहते हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ है। तो संसद के अंदर वंदे मातरम पर डिबेट हो रही है। आप अपने धर्म, अपने मजहब की बातें करते हुए वहां साबित करो कि कैसे आपके मजहब के खिलाफ है, क्योंकि वहां पर दूसरे स्कॉलर भी बैठे हुए हैं जो बताएंगे कि आपके मजहब के खिलाफ कैसे हो सकता है, और देश बड़ा है या फिर मजहब बड़ा है। ये दोनों के बीच के अंतर को स्पष्ट करना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने तो पहले ही संकेत दे दिया था, वो गुजरात में भाषण दे रहे थे, उसी समय कह दिया था वंदे मातरम के लिए कि नेहरू ने वंदे मातरम में भारत के हृदय को निकालकर बाहर कर दिया, दिल को ही खत्म कर दिया। तो इसका मतलब है कि आगे वो बताएंगे कि 1947 के बाद तक चाहे नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, इस पूरे परिवार ने कैसे देश के उस आइडियोलॉजी को खोखला कर दिया है जिससे देश के लोगों को के अंदर राष्ट्रीय भावना जागृत होती है और देश के प्रति एकजुटता बढ़ती है। अब इस बात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में इसकी शुरुआत करेंगे और कांग्रेसी ये वॉकआउट करने का ड्रामा करने की कोशिश करेंगे। अगर इन लोगों को लगता है तो अभी भी लोकसभा में 24 मुस्लिम सांसद हैं, और 24 मुस्लिम सांसद में भारतीय जनता पार्टी के तो नहीं हैं, इन्हीं पार्टियों के हैं जो इनकी राजनीति करते हैं। ममता बनर्जी कहे मुस्लिम सांसद को भेजे कि नहीं नहीं वंदे मातरम पर आप अपनी बात रखो, लेकिन नहीं रखेंगे। अब ये पीछे भागते हुए नजर आएंगे, वो बंगला कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं पश्चिम बंगाल में ही से ही इसकी शुरुआत हुई, और उसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, कोई भी ये जाएंगे तो ये बताएंगे कि कांग्रेस के अधिवेशन में इसे एक्सेप्ट किया गया था, ये तो हमारा वंदे मातरम है, ये तुम्हारा वंदे मातरम है। यही डिबेट में इन लोगों ने अभी तक किया है और आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल, और सवाल इंडिया अलायंस को लेकर भी उठ रहे हैं। खुद उमर अब्दुल्ला का एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने साफ कहा कि इस वक्त इंडिया अलायंस जो है वो आईसीयू में जा चुका है। भाई आईसीयू में बहुत पहले जा चुका है। आईसीयू में तो सबसे पहले उन्होंने डाला, सरकार बना ली, चुनाव जीत गए और कांग्रेस पार्टी को कहा रहना रहो नहीं तो निकलो। स्थिति खराब हुई तो वो आप देखिए, आईसीयू में तो पहले से था, उसी दिन से आईसीयू में है जिस दिन ये बना है। ये जब इंडी गठबंधन बन रहा था तो हम लोग लगातार इसी चर्चा में, इसी तरह के प्रोग्राम में लगातार कहते आ रहे थे कि ये जो है भानुमति का कुनबा है, ये आपस में ही लड़ेंगे, आपस में ही मरेंगे। भाई आप देखिए, जो ढोल पीटने वाले इंडी गठबंधन, ये साइकोलॉजिकल, ये मीडिया का प्रोपेगेंडा था। भाई कौन है कन्वीनर इंडी गठबंधन का? कौन है गठबंधन? क्या है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम? कहां है ऑफिस? कहां क्या है? इंडी नेताओं की बैठक भी हुई है क्या? चुनाव लड़ते हुए एक दूसरे के खिलाफ, और उसके बाद कहोगे इंडी गठबंधन। ये कोई इंडी गठबंधन नहीं है, ये बेसिकली एंटी मोदी मोर्चा है। इसमें जो है कोई भी घुस जाता है, कोई भी निकल जाता है।
ये मोदी को गाली देने वाला एक प्लेटफॉर्म है कि जिसको जब मोदी को गाली देना है बस उसमें जाके भीड़ में खड़ा हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं है। और आप देखिए कि जिस हिसाब से भाई आरजेडी की तरफ से कह दिया ना, अब उसके प्रवक्ता सभा करके क्या कह रहे हैं, कांग्रेस ने डुबा दिया, कांग्रेस के चक्कर में बर्बाद हो गए। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं कि दूर रखो वो इसको। एमपी का चुनाव हो रहा था तो कौन अखिलेश वखिलेश, कमलनाथ ने ही कहा था ना, कौन अखिलेश वखिलेश। अभी नाना पटोले को देखिए कैसे गुस्सा में, वो एक से एक बोल रहे हैं, पागल हो गए। लोकल इलेक्शन में तुम एक साथ मिलकर मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते, मोदी से लड़ोगे। ये क्या लॉजिक है, ये क्या बात है। तो जिनको लगता है कि भाई ये कोई अपोजिशन का कोई महागठबंधन किस्म का है, दिमाग उनका खराब है। क्लैरिटी कर लीजिए, कोई गठबंधन नहीं है, कोई इंडी अलायंस नहीं है, कोई इसका लीडर नहीं है, कोई इसका प्रोग्राम नहीं है, कोई इसका लोगो नहीं है, कोई इसका मोटो नहीं है, कोई इसका ऑफिस नहीं है, कोई इसका झंडा नहीं है, कोई इसका लीडर नहीं है। ये तथाकथित इंडी गठबंधन ये दरअसल मोदी को गाली देने के लिए इकट्ठा होने वाले समूह का नाम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल। सोमवार और मंगलवार संसद सत्र के लिए 2 अहम दिन होने वाले हैं, जहां पर वंदे मातरम और अगले दिन फिर चुनाव सुधार को लेकर भी बहस होगी। इससे पहले कांग्रेस की एक अहम बैठक होती है जिसमें खड़गे भी हैं, राहुल गांधी भी और सोनिया गांधी। क्या रणनीति बनाएंगे और क्या ये संसद में टिक पाएंगे? देखिए, इन तीनों ने मजबूरी में बैठक की। ये जो संसद सत्र के दौरान कांग्रेस के नेता भी सवाल उठा रहे थे, जैसा आपने शशि थरूर की बात की, वो सरेआम शशि थरूर ने ये बात बोला है कि हमने तो सोनिया गांधी की मीटिंग में भी बोला था और इन लोगों के सामने हम अकेले पड़ जाते हैं। अकेले वो नेता हैं जो हम बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि संसद चीखने चिल्लाने की जगह नहीं है, वहां आप अपनी बात को रखो। और ये हमारे पीछे खड़े कई और नेता भी मानते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाते। मतलब शशि थरूर को उस गुट से बाहर निकाल दिया गया है। अब वो सोच कर बैठे हुए हैं कि कांग्रेस में मेरी कोई भूमिका है ही नहीं और न मेरा कोई भविष्य है, तो इसलिए वो खुलकर बात कर पाते हैं। उनके पीछे खड़े हुए लोगों की बात, मतलब कुछ ऐसे सांसद हैं जो वरिष्ठ सांसद हैं, जो चाहते हैं कि संसद सत्र के दौरान कम से कम हमारी कुछ अहमियत हो, हम भी कुछ सवाल कर सके, हमारा भी चेहरा दिखे, हमको भी लगे कि हम इस देश के पॉलिटिक्स में अभी भी कुछ भूमिका अदा करते हैं। क्योंकि कांग्रेस में तो 4-5 लोगों की भूमिका होती है। किसी वेणुगोपाल दिखेंगे, जयराम रमेश दिखेंगे, वो सुप्रिया सुने दिखेगी और राहुल गांधी के इर्द गिर्द के 4 लोग दिखेंगे। न मनीष तिवारी दिखेंगे, न मुकुल वासनिक दिखेंगे, न ही शशि थरूर भी इन लोगों के अलावा संसद के अंदर दिखेंगे। ये तो मजबूरी में इन लोगों को साथ रखे हुए हैं। तो अलग अलग जगहों से ये सवाल उठ रहा था। इंडी अलायंस के पार्टनर, जैसा आपने कहा, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की बात, उमर अब्दुल्ला बार बार ये 4-5 दिनों से, जब से इनके सांसद दिल्ली आए हैं उस समय से लोकसभा के और 3 राज्यसभा के सांसद हैं, वो अलग अलग इंडी अलायंस के पार्टनर से मीटिंग कर रहे हैं। वो टीएमसी से भी बातचीत की कि भाई आप लोगों के मुद्दे पर हम थोड़े बहुत समर्थन तो करते रहते हैं, लेकिन मेरा मुद्दा कब उठाओगे? एसआईआर कर रहे हो, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पर चर्चा कब करवाओगे? कब कहोगे कि इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में स्थिति पहले से सुधरी है या बदतर हुई है, या फिर आगे सरकार की क्या व्यवस्था है कि सर जम्मू कश्मीर को लेकर, पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर कोई सोच है कि नहीं, इस पर चर्चा करने की बात करो। या फिर एकजुट होकर एक बार तो हमारी बात सुनो। लेकिन इन लोगों को डर लगता है जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, सेंटीमेंट इनके खिलाफ चला जाएगा, जबकि अब्दुल्ला परिवार को जम्मू कश्मीर से बाहर कहीं राजनीति नहीं करनी है। तो ये अब्दुल्ला परिवार की समस्या, टीएमसी की समस्या अलग है। तो वो सारे लोगों से बात कर रहे थे, मिल रहे थे कि हम लोग अलग से, कांग्रेस की बात छोड़िए, कांग्रेस अपने क्रेडिट के चक्कर में लगी रहती है, तो ये इंडी अलायंस की पार्टियां भी इनके साथ नहीं चल रही। तो अब मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को लगा नहीं, अब हमें मिलकर बातचीत करनी चाहिए कि हम कैसे संसद के अंदर अगर 1-2 दिन मौका मिले भी तो कांग्रेस अपनी पहचान बनाए रखे, और उसके लिए कैसे कैसे कौन कौन से लोगों को बोलने के लिए इजाजत दी जानी चाहिए। अब इस बात के लिए चर्चा तो हो रही है, लेकिन उसमें बैठे वही लोग हैं
जो पहले से इस गुट में शामिल हैं। आपने इसके लिए CWC की बैठक नहीं बुलाई, नहीं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लोगों को बुलाया, अलग अलग स्टेट से बुलाया, नहीं उन लोगों से बातचीत की जो आपके विरोध में खड़े हुए हैं, मतलब नेहरू गांधी खानदान के विरोध में खड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थितियों में ये मीटिंग चलती रहेगी, हो हल्ला हंगामा होगा। इनकी मीटिंग का नतीजा यही है कि ये लोग सोच रहे हैं कि जब मौका मिले वॉकआउट कर जाओ। प्रधानमंत्री मोदी तो अपनी बात रखकर ही छोड़ेंगे, उधर राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह भी बोलेंगे, हम लोग चुपचाप बाहर निकल जाएंगे, जो चीजें होगी उसको आगे के लिए रखकर छोड़ देंगे। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वंदे मातरम और बाबरी मस्जिद विवाद दोनों ही भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे रहे हैं, जिन पर कांग्रेस ने सियासत के अलावा कुछ नहीं किया, जबकि बीजेपी ने इनका समाधान किया। अब कांग्रेस अपने ही भूतकाल के कर्मों पर रो रही है और सत्ता में आने के लिए फिर फेक नैरेटिव से लेकर नेगेटिव पॉलिटिक्स तक कर रही है, जिससे कांग्रेस की समस्याएं काफी बढ़ गई हैं। यानी विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस को अभी और झटके लगने बाकी हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।